हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे, कुछ छोटे छोटे रूल डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम लोग रूल डिस्कस करने से पहले थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो संख्या का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा 1 से लेकर 9 तक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है ये क्या होता है, एक प्लस होता है, धनात्मक यानी क्या प्लस होता है, पूर्णांक यानी क्या एक पूर्ण में मतलब पूर्णांक में हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक में हो सकता है, और एक प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। तो आगे जो है इसमें बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या में। तो आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए, उसको नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए कि सबसे पहले लिखिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आप लोग लिखिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या लिखने के बाद एक मिनट, सबसे पहले लिखिए प्राकृतिक संख्या, और उसको लिखने के बाद लिखिए कि वह 1 से लेकर 9 तक होती है, इस तरीक़ा से, ठीक है। उसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट क्या होती है, तो 9 होती है कि नहीं, सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेकर 9 तक यानी 9 तक ही होती है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, क्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा कि आप लोग को पता होगा, जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, जीरो की, तो हमें पूर्ण संख्या मिल गया था। तब हम लोग एक से अधिक संख्याओं के बारे में जान सके कि संख्या क्या होती है, कि संख्याएं क्या होती है, कितने कितने संख्या होते हैं हम लोग जान चुके हैं, कितना अरब करोड़, जीरो मिलने के बाद कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं ना। तो हमें क्या, जीरो जब शामिल किया गया तो उसको हम पूर्ण संख्या या समुच्चय, ठीक है, समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या या समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को समुच्चय यानी डब्ल्यू के, ये सब छोड़िए, पढ़िए मत, बस इतना याद रखिए कि पूर्ण संख्या मिलने के बाद यानी हमारा जो नंबर हो गया वो जीरो से लेकर कहाँ तक हो गया, डॉट 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 1 2 करके 1 2 1 2 3 करके इंडेफिनिट तक, पता नहीं, अपरिभाषित कहाँ तक जा सकता है ये हमको पता नहीं। तो आप लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, कैसे कि आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक है, तो 1 से लेकर इंडेफिनिट तक, ठीक है। 1 से नहीं, जीरो से, सॉरी, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या मिल गया ना। तो जीरो से लेकर कहाँ तक है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी इन्फिनेटिव तक, यानी कह नहीं सकते कि कहाँ तक है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है, कह नहीं सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। अब आगे कुछ आते हैं मेन पॉइंट पे, तो इसको लिख लीजिए पूर्ण संख्या में। अगर पूछे सबसे छोटी संख्या तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या अगर इसमें पूछे स्मॉलेस्ट तो जीरो। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या नहीं पता तो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं या अपरिभाषित, ठीक है, पता नहीं कितना हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है पूर्णांक। पूर्णांक इसमें क्या, एक नया नाम आया, पूर्णांक क्या होता है, जो ऊपर में था, ठीक है, पूर्णांक बताते हैं। तो पूर्णांक वो संख्या होती है जो माइनस में कंडीशन करता है, प्लस में भी कंडीशन करता है, ठीक है। तो अब बताइए, प्राकृतिक संख्या मिल गया तो वो माइनस में भी हो सकता है। जैसे आप रेखा बना लीजिए, पीछे में जीरो है, तो आपको पता होगा इधर क्या होता है, इधर धनात्मक होता है, और इधर क्या होता है, आप लोग को पता होगा इधर ऋणात्मक होता है, जिसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को पी, नेगेटिव को एन, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से इसमें दिखाया है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, जीरो के बाद क्या पॉजिटिव है, तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएं, माइनस वाला ऋणात्मक होता है, प्लस वाला धनात्मक होता है, जिसमें यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नाम चेंज किया है, तो एक मिनट रीड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा है अऋणात्मक, अऋणात्मक यानी जो धनात्मक है, ठीक है। ये सब नोट कीजिए, ठीक है, कॉपी पेन पे, सभी मत लिखिए, बस आप इसमें मेन पॉइंट लिखिए जो हम बोले
कि पूर्णांक क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है पूर्णांक लिखना, आपको पता है संख्याएं पूर्णांक होती है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो 1 से हो, चाहे 0 से हो, ठीक है, वो सब पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोली एक बात नोट करने के लिए कि 0 एक निश्चित रूप से एक अर्ध ऋणात्मक है, यानी कह सकते हैं कि वह एक धनात्मक पूर्णांक भी है। मतलब कि वह कह रहा है, देखिए ये पॉइंट आप पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, देखिए हम समझाते हैं। कह रहा है कि 0 एक ऐसा संख्या है, ना कि वो नेगेटिव है, ना कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। ना तो वो ऋणात्मक है, ना तो वो धनात्मक है, वो क्या है, 0 एक 0 है, ठीक है। 0 एक 0 है, जिसको धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ये मत याद रखिए, बस आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है ना माइनस में होता है ना प्लस में, तो वो संख्या क्या है, 0। आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी संख्या जो माइनस में ना होता है ना प्लस में, वो कौन सी संख्या, 0, ठीक है। ना माइनस में हो ना प्लस में। अगली पॉइंट क्या है, परमेय संख्या। बहुत अच्छा, देखिए परमेय संख्या बहुत सब बच्चे को कंफ्यूज होता है। देखिए परमेय संख्या सबको पता है कि, देखिए आप ये वाला लिखिए परमेय संख्या, और ये लिखिए कि वो पी क्यू के फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन क्यू बराबर जो है, नीचे क्यू बराबर जो है वो 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ 0 रखें, ऊपर कोई भी संख्या रख दे या प्लस देकर कोई भी संख्या लिखते जाएं, इस तरीक़े से प्लस देकर कोई 1/2 तो वो जो भी आएगा वो नहीं कर सकते। लेकिन ये भी जो भी आएगा संख्या, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 के यानी आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम खुद ही 0 हैं। तो हम किसी को भागा करें, गुना करें, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, कि वो 0 ही है, ठीक है। तो ये चीज़ साबित कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो पहले ही पता चल जाता है कि वो 0 नहीं होगा। जो पी जो है, क्यू जो है, नीचे क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पहले ही है, परमेय संख्या हो चाहे अपरमेय संख्या हो, ठीक है। इसको नॉट डिफाइन, कोई भी संख्या हो, अगर नीचे 0 है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इसी में आते हैं। परमेय संख्या क्या होता है, तो 1/4 के रूप में, 1/5 के रूप में, जिसको डिवाइड करने पर पॉइंट भी हो या पूरा भी कट जाए, ठीक है। जो पॉइंट में देखो पी क्यू के फॉर्म में, देखो ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो परमेय संख्या के दशमलव रूपांतर करने का मतलब कि उसको हम डिवाइड करके देखें, तो डिवाइड करके देखें तो देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है क्या, कि इंग्लिश में, देखिए कुछ इंग्लिश इसमें वर्ड लिए गए, ठीक है। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए आप डिवाइड दे रहे हैं किसी संख्या को, डिवाइड देने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, जिसको फिनिटिव भी बोलते हैं। और ये जो डेमेशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट में है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि मान लीजिए किसी को आप डिवाइड दे रहे हैं, वो 3 3 3 3 इस तरीक़े से आ रहा है, तो 0.3 करके ऊपर बार लगा दिए, तो वही किया, देखिए यहाँ बार लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसको रोका जा सके। इंग्लिश में इसको एक और नाम है जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं, और ये डेमेशियल में होता है, यानी बट्टा में रहता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ नोट करने के लिए, कि यदि एक परमेय संख्या का हर, जिसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, देखो इंग्लिश में क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को एन, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, मेन पॉइंट लिखिएगा, इतना जानने की नहीं, बस खाली आप ये लिखिए जैसे अपरमय संख्या लिखिए, उसके बारे में जो हम लिखाए हैं, जो बोल रहे हैं, बस वो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल एक आध दो, ज़्यादा मत नोट कीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाए। पूरा छापने की ज़रूरत नहीं, मेन पॉइंट जिससे आपको पता चले, आप क्योंकि आप विद्यार्थी, आपको पता होगा कि मेन क्या है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ हम टिक भी कर रहे हैं। तो इसमें वो पूछा है कि 2 और 5 जो है वो आवाज़ गुणनखंड नहीं रखता, केवल टर्मिनेटिंग डिफरेंशियल। मान लीजिए करने का मतलब है कोई भी संख्या अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें, कोई भी संख्या ऊपर कोई इतना भी ले लीजिए जो कटे चाहे न कटे, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग में आएगा, यानी वो रुकेगा, कटने के बाद वो रुकेगा। 2 या किसी को 5 से डिवाइड करो, वही ये कह रहा है कि 2 या 5 से डिवाइड करने पर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डिफरेंशियल होगा, यानी वो रुकेगा, ठीक है। और भी कोई संख्या से डिवाइड कीजिए,
वो नहीं रुकेगा, ठीक है। जैसे 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 को, तो अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333333 आते चल जाएगा, ठीक है। तो वो रुकेगा नहीं, तो उसको क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, ये भी क्या होता है, पी क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे 22/7 पी क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, इसको रूट में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए अगर हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा वो अलग ही संख्या देता है ना। आपको पता होगा कि वो अलग ही इस तरीक़े से संख्या देते जाता है, ठीक है। वो कभी भी एक जैसा संख्या नहीं देता। आप 22/7 को डिवाइड दीजिएगा, कभी वो 0.33 या एक जैसा संख्या, रिपीटेड संख्या इसमें नहीं आता। तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जो रिपीटेड ना हो। देखो नॉन रिपीटेड, अब देखिए ये लिखना अपरिमेय संख्या, उसी के नीचे क्या लिखना, नॉन रिपीटेड। हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, जिसे दोहराया ना जा सके, ठीक है। तो वो क्या, अपरिमेय संख्या। और जिसको भागा देने पर बार बार दोहराया जाए वो परिमेय संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। 22/7, तो 22/7 को डिवाइड देंगे तो क्या है, 3.14, इस तरीक़ा से आते जाएगा, 2 3, इस तरीक़ा 4 5, अलग अलग संख्या, एक जैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा। अब आगे चलते हैं, एक मिनट आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये वास्तविक संख्या, ये लिखने की नहीं है, खाली सुन लो। वास्तविक संख्या वो है कि सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर एक वास्तविक संख्या बनती है। पता ही, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर एक वास्तविक संख्या बनती है, व्यक्त करता है एक सब वास्तविक, जितना भी संख्या, आप जितना भी संख्या देखें सब वास्तविक होता है, ठीक है। ये वो समझने वाली बात है। ये कुछ और कहना चाह रहा है, देखिए आगे ऊपर समझ में आएगा क्या कह रहा। हाँ, यहाँ देखिए कि इस प्रकार से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, देखिए क्या बोला, वो एक सब वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या कैसे होते हैं, वो एक प्राकृतिक भी होता है, पूर्ण भी होता है, पूर्णांक भी होता है, प्रत्येक परिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है। वो सब कितने क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। यानी आप जितने भी संख्या देखें वो सब क्या है, सब वास्तविक संख्या, सब क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा, एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्ज़ाम में, 1 नंबर रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम में और किसी के एग्ज़ाम में, कंपटीशन लाइन में ये क्वेश्चन फिक्स है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो संख्या क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये पॉइंट नोट करने लायक है, समझे। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये भी नोट करने लायक है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना किया जाए तो वो भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी दोनों कंडीशन में क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट है नोट करने लायक। आप इतना बड़ा मत लिखिए, बस इतना लिखिए, अपरिमेय अपरिमेय को गुना या जोड़ या घटाया जाए तो वो अपरिमेय संख्या था। दोनों पॉइंट को एक में ही मिला लीजिए, जोड़ा जाए या गुना किया जाए या घटाया जाए तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। किस में से, परिमेय अपरिमेय में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप लोग को पता होगा ये क्या है, सम विषम। सम का पता ही होगा, जो 2 से डिवाइड हो या 2 से कटे उसको सम संख्या बोलते हैं। चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, या तो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, उससे आपको मतलब, या -2 हो या -4 हो, 2 से कट रहा है तो वो सम संख्या, बस इतना याद रखिए। तो वही बता रहा है, ठीक है, सम संख्या। अब विषम संख्या क्या है, जो 2 से ना कटे, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है, वो विषम संख्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन, इसको ऑड इवन, ठीक है। ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो लिख लेना। जो सम संख्या वो 2 से विभाजित होता है, सम संख्या 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अब विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते, इतना डीपली देखिए, इतना सारा नोट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप महान नहीं बन जाएगा। ये आपको बस एबिलिटी बढ़ाएगी, अपने क्षमता को बढ़ाएगी, नोट करने से कुछ होने वाला नहीं। आगे चलते हैं। अगला है आभास संख्या। आभास संख्या से एक बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो खुद से छोड़कर, अच्छा, आभास संख्या को ऐसी संख्या है, आभास संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर।
वो खुद को छोड़कर, यानी वो है ना, वो हमेशा दो फैक्टर होता है। जैसे दो को अगर तोड़े तो क्या होगा, 1 और 2 में टूटेगा। 3 को भी तोड़े तो क्या होगा, 1 और 3 में टूटेगा। 5 को भी तोड़े तो क्या आ जाएगा, 1 और 5 में। हमेशा दो ही फैक्टर हो रहा है। एक भी तो एक पहाड़ा है ना, एक भी पहाड़ा है, एक भी है ना, तो 1 फैक्टर में टूटेगा। तो यानी कह सकते हैं जो खुद का फर्स्ट बार में ही कट जाए, यानी खुद के पहाड़ा में एक ही बार में आए, वो क्या होता है, वह एक प्राइम नंबर होता है, जिसको आभास संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं कि सबसे छोटी आभाज्य सम संख्या क्या है, ये भी हो सकता है। सबसे छोटी आभाज्य सम संख्या क्या है, तो वो 2 है। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या है, तो वो 3 है, क्योंकि ये विषम है, ये 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इस तरीक़ा से आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा पॉइंट, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, तो आप लोग को ये शायद PDF भी मिल जाएगा। आगे क्या है, यौगिक। यौगिक वह होता है जिसको कंपोजिट बोलते हैं। यौगिक वह होता है एक से बड़ी संख्याओं जो अभाज्य संख्या नहीं है, वो यौगिक होता है। वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, वो यौगिक होता है। ठीक है, जैसे 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 14 भी होता है, 15 भी होता है। ये सब क्या होता है, यौगिक होते हैं। ठीक है, यौगिक यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कुल यौगिक कितने होते हैं 1 से लेकर 25 तक में, 1 से लेकर 100 तक में, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने आभाज्य संख्याएं होते हैं, तो वो टोटल 25 होते हैं आभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं का परीक्षण। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपसे चर्चा नहीं किया है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य, जिसको शायद कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट। तो वो संख्या जो होती है कंपोजिट, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। लिख लीजिए, भाज्य संख्या वो होती है कि, कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, जो जो 2 या 3 से कटे, जो 2 या 3 से डिवाइड हो, वो क्या होता है, वो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, भाज्य जो 2 या 3 से कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, आप 6 ले लीजिए। 6 है जो 2 या 3 से कट रहा है। 6 के बाद क्या, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 ले लीजिए, जो 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, भाज्य जो है वो 2 या 3 से कटता है, वो क्या होता है, वो एक भाज्य संख्या होता है, जिसको कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट, COMPOACD। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इसमें आपको चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें एक वो क्या है, परीक्षण करने बोला है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है आभाज्य संख्या का परीक्षण कैसे करेंगे, तो जो हमेशा k का मान होगा ना, वो हमेशा √x से अधिक होगा, ये कह रहा है। k यानी √x जो है वो क्या है, √x जो है वो आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और k जो है वो आपका कोई संख्या है। ठीक है, तो वो आपको बोल रहा है, जैसे अगले पेज में हम दिखाते हैं आपको क्या है। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका 571 है। ठीक है, 571 है, क्या ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 आए, कोई बारह से क्या विभाजित होगी 23 तक, मान लीजिए 2 3। ठीक है, 2 3 है ना। जैसे कि हमारे पास, 1 मिनट ज़रा आप बताइए कि आभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, 1 मिनट, कितना, 11 है। ठीक है, 17 है, 19 है, जो अपने आप में कटता 23 है, क्या उससे ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर वो आभाज्य संख्या से कटता है तो वो आभाज्य संख्या। ठीक है, नहीं, आभाज्य संख्या से कटना था, सॉरी। जो 571 जो है वो 2 3 4 5 7 19 से नहीं कटता है, तो वो क्या है, वो खुद में एक आभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लीजिए
मेरे पास कितना है 571। अगर 571 का अगर रूट हम बाहर निकालें तो कितना हो सकता है लमसम में, बताइए। कितना है मेरे पास 500 है, तो बताइए 19 का स्क्वायर 361। 576 किसका होता है, तो 24 का होता है। ठीक है, हम लमसम मान लेते हैं 524 का, 24 के आसपास मान लेते हैं। तो अब बताइए ये जो 24 के आसपास है तो ये बताइए 576 जो है वो किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो बताइए 24 का स्क्वायर जो है उससे अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करें, 24 का अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करें तो इधर क्या आ जाएगा 571 आएगा कि नहीं आएगा। एक बार थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अगर हम दोनों साइड, एक मिनट, अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करें इधर भी तो 24 का स्क्वायर 576 आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर कितना आएगा 571। तो बड़ा कौन होगा हमेशा 576, जो है जो किसी का स्क्वायर। तो वही बोल रहा है जो हमेशा जो संख्या बड़ा होगी वो अभाज्य संख्या से बड़ा होगी। तो 571 वो क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो होता है वो नॉर्मली कोई भी संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, सअभाज्य संख्या क्या है, तो सअभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि एक है, नहीं मान लीजिए 2 है और 3 है। अगर इसका फैक्टर करें तो 1 और 2 में टूटेगा, इसका फैक्टर करें तो 1 और 3 में टूटेगा। तो ये जो 1 1 जो कॉमन आ रहा है, ये 1 1, ये 1 1 जो कॉमन आ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी तोड़ दो और तोड़ने के बाद कॉमन ले लो, वही होता है, वो हमारा क्या होता है को प्राइम होता है, जिसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या लेना तो भाज्य संख्या ले लीजिए। तो भाज्य संख्या बताएं जो 2 या 3 से डिजिबल हो। अब आइए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है कि यदि किसी संख्या का, इसको थोड़ा सा अच्छा से रीड कर लेते हैं, कि यदि किसी संख्या का n भाजक, जिसको भाजक यानी डिवाइजरों का योग छोड़कर n के बराबर हो, बराबर है, तो n परफेक्ट संख्या है। करने का मतलब n जो है परफेक्ट संख्या है। ठीक है, करने का मतलब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 6 लिया है, तो 6 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, और किसी से कट सकता है क्या, नहीं ना कटता है, और खुद में खुद 6 से कटेगा। तो अब बताइए अगर इस सबको जोड़ा जाए 1 2 3 को, तो टोटल 6 ही होगा, 6 ही हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है वो सम यूनिट, यानी जो भी संख्या लो, अगर उसका हम पता कर लें कि वो किससे किससे डिवाइड है, अगर उसको जोड़ा जाए तो वो 6 होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कहने का मतलब है कि मान लीजिए 6 का अगर हम फैक्टर निकालें तो सबसे पहले वो 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, फिर 1 से कटेगा 1 बार में। तो आप देखिए इसका जो फैक्टर आ रहा है क्या आ रहा है 2 3 1, उसी से कट रहा था। अब ये सबको जोड़िए तो कितना आएगा 3 2 5 1 6, 6 ही आ रहा है ना। तो आप जिसका भी फैक्टर ले अगर उसका यूनिट सम करें तो उसी संख्या का होगा। ठीक है, तो आपसे कभी यूनिट आप लोग साइड डिवाइजर पढ़े होंगे। ठीक है, कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 5 से डिवाइड देने वाले कितने संख्या, तो याद है, तो 100 को लास्ट 1 से लेकर 100 तक बोलता था, तो 100 को क्या करते थे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते, कितना बार में जाएगा 20। ठीक है, फिर 5 से करेंगे कितना बार में जाएगा 4 बार में। तो पहला संख्या छोड़ दो कितना 20 और 4 24, यानी कि 1 से लेकर 100 तक में 24 ऐसे संख्या है जो किससे कटेंगे 5 5 से कटेंगे। ठीक है, ये उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी टाइप का कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ा जाते हैं 1 2 3 को 6 होता है, वही 28 को भी कहते हैं, तो वही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बोला है परफेक्ट नंबर डिवाइजर के लिए कि मान लीजिए कि वो जो संख्या n है, जो भी हम संख्या माने थे, क्या माने थे 1 2 3, 6 का फैक्टर क्या था 1 था प्लस 2 था प्लस 3 था, इसका वैक्नु अनुपातियों यानी कह सकते हैं इन्वर्सली। ठीक है, डायरेक्टली जो होता है, देखिए 1 है 1 के बराबर 1 लिख दिया तो ये डायरेक्टली होगा,
2 है, 2 के बराबर 2 लिखे तो ये डायरेक्टली बराबर होता है। लेकिन इन्वर्सली क्या होता है, इन्वर्सली यानी कहने का मतलब एक है तो उसका उल्टा, जैसे यहाँ एक है तो इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं 1/, ये 2 है तो क्या लिख सकते हैं 1/2, ये 3 है तो क्या लिख सकते हैं 1/3। अगर हम सॉल्व करें तो नीचे क्या आएगा 6 आएगा, और ये कितना बार में जाएगा 6, ये कितना बार में जाएगा तो आपको पता होगा 3 बार में जाएगा 2 से, ये कितना बार में जाएगा 2 से, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका लमसम जो है। अच्छा एक और क्या था 1/6 भी था, सॉरी, तो 1/6 भी लें पूरा, ठीक है, तो 1/6 भी लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1/6 यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 12/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/6, अगर इसको डिवाइड देते तो हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा। आप कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, कोई भी बड़ा, अगर आप उसका फैक्टर निकालते हैं, उसका इन्वर्सली यानी उल्टा करके जब भी आप डिवाइड देते हैं तो वो क्या होगा, वही संख्या होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर